नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के 50 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आप इन 50 प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया, और आपके सभी कमेंट्स का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी पेपर का, किसी भी पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन, चाहे वो जीके का हो चाहे वो साइंस का हो, सभी आपके लिए अवेलेबल हो जाएं। दोस्तों, शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? तो 26 का आपका बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका सी, माइक्रोसॉफ्ट के। क्वेश्चन नंबर 27, टिमोथी डोनाल्ड कुक, जिन्हें टिम कुक के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? तो 27 का आपका हो जाएगा आंसर डी, एप्पल के। अगला प्रश्न है 28, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो 28 का बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा बी, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। 28 का बी। 29 पे आते हैं। 29 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो 29 का हो जाएगा सी, सीतापुर। सीतापुर जो है नेपाल को टच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर स्थित है? तो 30 का हो जाएगा डी, बलिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह कौन सा राष्ट्रीय नेता है जिन्हें वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो 31 का हो जाएगा ए, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 32 है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो 32 का हो जाएगा आपका बी, वीपी सिंह। दोस्तों, एक बात और, जो भी छात्र इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 33, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो 33 का ए, फिरोजाबाद। 34 है, निम्नलिखित नेताओं में कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी थे? बताइए। 34 का बी, योगी आदित्यनाथ। 35 है आपका, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो 35 का डी, वाराणसी। ठीक है। 36 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो 36 का हो जाएगा बी, लखनऊ। 37 है, वे कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तो 37 का हो जाएगा डी, तुलसीदास। 38 क्या है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो 38 का हो जाएगा सी, मार्तंड वर्मा। 39 पे आते हैं, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो 39 का हो जाएगा ए, बेगम हजरत महल। 40 आता है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या था? तो 40 का हो जाएगा बी, बाबरनामा।
ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी और उसका नाम था बाबरनामा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो 41 का हो जाएगा आपका बी, 2 हफ्ते। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 है आपका, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? 42 का हो जाएगा सी, जीवक। 43 हो जाएगा आपका, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बंगला के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 43 का हो जाएगा बी। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। 44, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया? तो 44 का हो जाएगा बी, जोसेफ स्टालिन। 45 है, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? वर्साय का महल। तो 45 का हो जाएगा आपका बी, पेरिस। आगे आते हैं 46, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस देश में स्थित हैं? तो 46 का हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम, यूके। 47 है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल रिजर्व हैं? तो 47 का हो जाएगा सी, 18। 48 है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 48 का हो जाएगा डी, कर्नाटक। आगे आते हैं 49 है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेयपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे? तो 49 का हो जाएगा ए, मुन्नार। क्वेश्चन नंबर 50 है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है? वेनिस। तो 50 का हो जाएगा डी, इटली में। ठीक है, आगे चलते हैं 51, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना है 51 का डी, इटली में। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर में स्थित है? तो 52 का हो जाएगा सी, तिरुवनंतपुरम। 53 पे आते हैं। 53 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो 53 का हो जाएगा बी, पर्थ। 54 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? 54 का हो जाएगा सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए, भारतीय नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 बिलोंग करता है भारत की नागरिकता से, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 56 है, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? 56 का बी, सी विद्यासागर राव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, देखिए आपको एक बात मैं और बता दूं, कुछ सवाल इसमें करंट के हैं, हो सकता है करंट अब वो चेंज हो गई हो कुछ सवाल, ठीक है, तो उनको आप देख लीजिएगा और बाकी आपके सारे प्रश्न तो आपके काम आने वाले ही हैं। कम से कम 50 में से 44-45 प्रश्न जो पुरानी जीके के हैं वो तो आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, 57वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A किसकी गारंटी देता है? तो 57 का आपका हो जाएगा सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है। 58, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? तो 58 का आपका हो जाएगा ए, चुनावों से। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो बताइए 59 क्या हो जाएगा आंसर इसका? 59 का आपका हो जाएगा सी, 28% अधिकतम स्लैब है इसमें। ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी सामाजिक गतिविधियां करते हैं? तो 60 का हो जाएगा आपका सी, मैनुअल स्कैवेजिंग, हाथ से किया हुआ सफाई कार्य, उन्मूलन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 61, और 61 क्या है? ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो 61 का हो जाएगा डी, रूस के साथ। 62 है आपका, प्रधानमंत्री मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ? तो 62 का हो जाएगा ए, अक्टूबर 2014। आगे चलते हैं 63, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो 63 का हो जाएगा सी, चीन। मतलब सबसे बड़ी जीडीपी हमारी यूएसए की है और नंबर 2 पर चीन की है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, डैश के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बुटफ्लिका ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दिया था। बताइए वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो 64 का हो जाएगा आपका डी, अल्जीरिया के। 65 है आपका, क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ का नाम बताइए। तो 65 का हो जाएगा सी, मनु साहनी। 66 है आपका, अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ पर एमडी का क्या नाम है? पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल इनफील्ड के सीईओ के रूप में भी कार्यभार संभाला? तो 66 का हो जाएगा ए, विनोद के दसारी। ठीक है दोस्तों, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 67। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर आने वाली क्रिकेट टीम का नाम क्या है? ये पुराना क्वेश्चन है वैसे, तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसका होगा आपका ए, न्यूजीलैंड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, आईपीएल 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन थे? तो 68 का आपका हो जाएगा सी, श्रेयस अय्यर। 69 क्या है, 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया? दोस्तों ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई एग्जाम से पूछा गया सवाल ये। तो 69 का आपका हो जाएगा सी, हरियाणा। मतलब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है आपका वो हरियाणा में है, स्थापित किया गया है जल्दी में अभी। 70 है आपका, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सुपारी कहाँ होती है बताइए? 70 का हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, उड़ीसा की उस 70 वर्षीय महिला का नाम क्या है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 71 का हो जाएगा बी, कमला पुजारी। 72, सिरसी सुपारी पहली एरेटिका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो 72 का है ए, कर्नाटक। 73 क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो 73 का हो जाएगा ए, वृंदावन। 74, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो 74 का हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी। 75 है आपका, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो 75 का हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये हो गए पूरे जीके के आपके 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है दोस्तों, और आप किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको सभी पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन जीके और साइंस का करा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।